लड़की बड़ी हुई, उसको दिमाग में ये बिठाया गया तू लड़की है, आज इस घर में, कल कहीं और जाना है तुझे, तेरे रिश्ते तलाश किए जा रहे, तेरी शादी हो जाएगी, तू किसी की बीवी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। कल तक वो लड़की गुड्डी गुड्डा से खेलती थी, अब उसके दिमाग में एक टेंशन आ गई, यार अब ये शादी करना पड़ेगा। रिश्ता देखने के लिए औरतें आई, चाय नाश्ता दिया गया, रिश्ता देख के वापस गई, बोली लड़की थोड़ी सांवली है, नहीं चली। पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, किसी को काला बनाया, भाई हमारे बस में तो नहीं है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ के बस में तो नहीं कि काले बच्चे को गोरा बना दे, लंबे को नाटा बना देगी, तो उसके बस में नहीं है। लेकिन रिश्ते की औरतें आती हैं रिश्ता देखने, क्या कह के रिजेक्ट करती हैं, लड़की तो अच्छी है, थोड़ी सी नाक चिपटी है, थोड़ा सा रंग दबा हुआ है। अब वो लड़की जो बेचारी सज करके संवर करके आई थी, मेकअप करके आई थी, चाय लेकर के आई थी रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने, और वो जब रिजेक्ट कर देती है, तो ये जो रिजेक्ट हो जाने का जो असर है वो लड़की के दिमाग में मायूसी पैदा करता है। बहुत सारी लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं जब बार बार उनका रिश्ता लोग देखने आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, पर्दा करने वाली हैं, किरदार की अच्छी हैं, कैरेक्टर की अच्छी हैं, बस बेचारी थोड़ी सी सांवली हैं। उनका रिश्ता जब बार बार रिजेक्ट होता है तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है कि हमें क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, रिश्ता पसंद आ जाता है, शादी हो जाती है। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। करूं अहले दुनिया के गम का मुदावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर, जो फलदार हो कोई ऐसा शजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगता हूँ कि लालो गुहर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगता हूँ कि लालो गुहर दे। मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरे नजर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा
नूरे नजर दे, खुशी दे के वापस न लेना कभी तू, न हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे। तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, नजर आए मुझको तू ऐसी नजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। आज के इस इजलास के मुहतरम सदर, स्टेज के ऊपर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, पिछले साल भी कटिहार के इस गांव सिमरिया में आना हुआ था। पिछले साल मदरसे का प्रोग्राम था। इस साल भाइयों ने बताया है कि मस्जिद की तामीर और तौसी के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। मुझसे पहले बंगला ज़ुबान के ख़तीब तकरीर के साथ साथ जो आपके सीमांचल के जलसों का दस्तूर है, चंदा भी कर रहे थे और आप हजरात उनके हाथों पर चंदा दे भी रहे थे। जिन्होंने इस नेकी के काम में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए, और जो अभी तक पीछे रह गए हैं, अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे कि वो आगे बढ़ें और अल्लाह के इस घर में अपना हिस्सा लें, अपना ताउन करें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, इंसान के जीवन में, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेज आते हैं, बहुत सारे दौर आते हैं। एक दौर होता है जब इंसान बच्चा होता है। बचपन के ज़माने में इंसान की ज़िंदगी बहुत लिमिटेड होती है। आप देखते होंगे, हम बच्चों को खिलौना दे देते हैं, बच्चा खेलता रहता है, जितनी देर जाग रहा है खेल रहा है। उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना कमाना है, कोई टेंशन नहीं। एक दौर वो होता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है। अब उसकी ज़िंदगी में एक टेंशन बढ़ गई कि साहब मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। कभी कभी आप देखते होंगे, मेरी 6 साल की बच्ची है, कभी कभी सुबह स्कूल के लिए उठाओ तो कहती है नहीं पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रोने लगती है। बच्चों को बड़ा पहाड़ लगता है, ये क्या टेंशन मेरी ज़िंदगी में आ गई, आराम से सो रहे थे, हमारे माँ बाप हमको उठा रहे। बच्चा स्कूल गया, पढ़ाई किया, घर आया, स्कूल से मदरसे से जो होमवर्क मिला वो किया, फिर खेल रहा है। अभी भी उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। न बीवी का डर है, न बीवी का खर्चा उठाना है, न बच्चों की जिम्मेदारी है, न कमाने की टेंशन है। बच्चा आज़ाद है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ,
15 साल का हो गया, हम कह सकते हैं बालिग हो गया, एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया। अब थोड़ा सा वो समझदार हो गया। अब उसे लगने लगा कि नहीं, मैं लड़का हूं तो मुझे जिंदगी में कुछ करना भी है। मेरे बाप मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कुछ उनका सपोर्ट करना है। बहुत सारे बच्चे 15-16 साल की उम्र में जिम्मेदारी भी उठाने लगे।